तो देखिए काउंट कीवर्ड काफ़ी सिंपल है। ये क्या करता है, ये इससे आपको पता लग सकता है कि जो आपका रिज़ल्ट आया है, जब आप कुछ क्वेरी रन कर रहे हो एंड उसका रिज़ल्ट आ रहा है, तो उस रिज़ल्ट में कितने सारे रोज़ हैं। अब या तो काफ़ी एक सिंपल क्वेरी आप रन कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो उस टेबल में जितने भी रोज़ होंगे उन सब का आपको काउंट मिल जाएगा। या फिर अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाते हो, जो कि आने वाले अभी हम लोग वीडियोस में देखेंगे कि कैसे आप वेयर एंड ऑपरेटर्स को यूज़ करके पर्टिकुलर कंडीशन लगा सकते हो, तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने रोज़ हैं उनका भी आप नंबर जान सकते हो। ठीक है, तो करता क्या है, काउंट आपको एक नंबर रिटर्न करता है, इससे आपको पता लग सकता है कि कितने रोज़ आए हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा बहुत सिंटेक्स देख लेते हैं। देखिए, अगर हम काउंट यूज, सबसे पहले तो काउंट कहाँ यूज़ करते हैं, काउंट हम लोग सिलेक्ट के बाद लिखते हैं, तो सिलेक्ट काउंट, फिर क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि आपके टोटल पूरे टेबल में कितने सारे रोज हैं। ठीक है, एंड जब ये रन होता है तब इसमें आपकी नल वैल्यूज भी इंक्लूडेड रहती हैं। ये बात याद रखें, है ना। जब आप ये सिलेक्ट काउंट एस्टेरिस्क यूज करते हो, मतलब कि फ्रॉम ऑल द कॉलम्स, है ना, तो इसमें आपके कुछ कॉलम्स में नल वैल्यूज भी होंगी। हो सकता है कि एक कॉलम पूरी ही ना लो, है ना, या फिर कुछ में हो कुछ में ना हो, तो उनको भी कंसिडर करता है। वेर एज अगर आप सिलेक्ट काउंट पैरेंथेसिस एंड कॉलम नेम दे दोगे, तो वो बताएगा कि एक इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने सारे रोज हैं। इन द सेम वे, अगर आप सिलेक्ट काउंट पैरेंथेसिस 1 देते हो, तब भी ये एग्जैक्टली उसी तरीके से काम करेगा जो कि फर्स्ट वाला एस्टेरिस्क है, क्योंकि जो पहला कॉलम होता है ना वो नॉन नलेबल होता है। डेटाबेस में हमें याद रखना है कि हमारे डेटाबेस का जो टेबल होता है उसकी जो पहली कॉलम होती है वो नॉन नलेबल होती है। ठीक है, एंड सिलेक्ट स्टार जो हमारे ऊपर है ये भी नल वैल्यूज को इंक्लूड करके देता है। तो या तो आप ये क्वेरी यूज करें, ये ऊपर वाला एस्टेरिस्क, या तो ये यूज करें, दोनों का ही सेम रिजल्ट आएगा। सुनने में क्या पता थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेरी है। तो चलिए क्विकली हम लोग अपने पीजी एडमिन में जाते हैं एंड इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो काउंट को समझने के लिए हम लोग अपना पेमेंट का टेबल यूज करते हैं। तो हमारे पास करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट। ठीक है, इसको रन करते हैं एंड देखते हैं हमारे पास में क्या क्या कॉलम्स है। हमारे पास में पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, रेंटल आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट डेट है। तो अगर कोई हम लोग से पूछता है कि कितने डिफरेंट टाइप के अमाउंट्स है हमारे पास, राइट, कितने डिफरेंट टाइप के अमाउंट्स, हाउ मेनी काइंड ऑफ अमाउंट्स डू वी हैव, राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें अगर जानना हो कि कितने यूनिक है, यूनिक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ लिखना होता है। सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ अमाउंट को पहले पिक कर लेते हैं ना। हमने कहा सिलेक्ट अमाउंट फ्रॉम पेमेंट, तो हमारे पास अमाउंट कॉलम आ गया। ठीक है, अब हमें कहा है कि कितने यूनिक पेमेंट्स है इसमें, तो मैं कह सकता हूं, मैं कीवर्ड यूज करूंगा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो इसको रन करने से क्या होगा, हमारे पास में यूनिक पेमेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता है कि कितने यूनिक है, राइट। फिलहाल ये काफ़ी छोटा टेबल है तो आप इससे पता लगा ले रहे हो, लेकिन अगर हमें इसमें यूनिक ये पता लगाना हो कि कितने सारे पेमेंट्स हैं ना, कितने सारे यूनिक पेमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, उसका काउंट हमें चाहिए, राइट। तो सिलेक्ट के बाद में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे काउंट एंड यहाँ पे आके पैरेंथेसिस लगा देंगे क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, एंड अब इसे रन करेंगे तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे 19 यूनिक पेमेंट्स है। अब आप चाहो तो, अगर आपने देखा हो तो, अगर मैंने इसे यहाँ नहीं रन करता तो भी यहाँ नीचे टोटल रोज 19 लिखा आ रहा था, है ना। तब उससे पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको क्योंकि काफ़ी सिंपल क्वेरी है तो आपको काउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्वेरी बढ़ती रहेगी, आपके पास टेबल्स जॉइंस होंगे और एंड ऑल, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी।